हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, हम लोग इस अजूर डेवऑप्स की सीरीज़ में आज आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने ये इपिक्स फीचर और यूज़र स्टोरी टास्क वगैरह क्रिएट करके देख चुके हैं गाइस। और हम लोग ये भी देखे हैं कि स्प्रिंट के अंदर कैसे अपने टास्क मूव कर सकते हैं और स्प्रिंट में कैसे अपने टास्क को डाल सकते हैं, स्प्रिंट 1 से स्प्रिंट 2 में किसी भी स्प्रिंट में कैसे कोई टास्क असाइन कर सकते हैं या फीचर कैसे असाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं गाइस। अगर आप अभी तक वो सारी वीडियो नहीं देखे हो तो आप जाओ और देख के आओ, तो आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, ये पूरा अजूर बोर्ड अच्छे से समझ पाओगे। तो गाइस, आज हम लोग मेनली फोकस करेंगे कि इसके अदर फीचर, अजूर बोर्ड के अंदर जो अदर फीचर है, ये क्वेरी और ये डिलीवरी प्लान के अंदर। तो गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं। विल सी इन what we can do inside these queries, how it will help us to develop a project. So okay, we'll click on this query first. Yes guys, after clicking on this query, so it will navigate here. So now if you are able to see here this new query, अगर हम लोग इस न्यू क्वेरी पे क्लिक करते हैं गाइस, तो आप एक देखोगे कि यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट एक मेरे को क्या मिल रहा है कि एक फॉर्मेट मिल रहा है। क्वेरी कैसे यहाँ पे फिल्टर करोगे आप टास्क को। सो आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस हियर, आई विल जस्ट रन दिस क्वेरी वंस एंड विल सी हाउ इट इज़ वर्किंग फर्स्ट। तो गाइज़, आप यहाँ पे देख पाओगे कि हम लोगों ने जो भी टास्क क्रिएट किए थे, जो भी फीचर क्रिएट किए थे या यूज़र स्टोरी जो भी क्रिएट किए थे, तो ये सारी यूज़र स्टोरी, सारी बग और टास्क, ये सारी चीज़ यहाँ पे हम लोग क्वेरी रन करते हैं तो ये सारा चीज़ आ जाता है। और आप यहाँ पे देखोगे गाइस, तो हम लोग यहाँ पे वर्क आइटम 2 फील्ड के थ्रू हम लोग इसको फिल्टर कर रहे हैं क्वेरी अप्लाई करके, जो कि पहला है कि वर्क आइटम टाइप और सेकंड है स्टेट। तो गाइज़, आप देखोगे कि वर्क आइटम टाइप में हम लोग वैल्यू क्या सेलेक्ट किए हैं, एनी, और स्टेट में क्या सेलेक्ट किए हैं, एनी। तो गाइज़, अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे तब हम लोग फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम लोग सेलेक्ट करते हैं एनी फॉर एनी फील्ड, तो वो क्या करेगा कि उस टाइम वो सारी चीज़ लेके आएगा। जैसे अगर मैं वर्क आइटम टाइप सेलेक्ट करता हूँ तो वर्क आइटम टाइप के अंदर मल्टीपल चीज़ें होती हैं, इपिक्स फीचर, यूज़र स्टोरी टास्क, सो ये सारी चीज़ें फेस करेगा। अगर मैं इसके वैल्यू में चेंज कर देता हूँ, जाके यहाँ पे वैल्यू में अगर मैंने यहाँ पे फीचर इपिक्स सिप सेलेक्ट किया या फीचर सेलेक्ट किया, सो इट विल फेच ओनली फीचर और इट विल फेच ओनली इपिक। सो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन चेंज योर क्वेरी एंड you can filter out whatever you have created feature, user story. You can filter that queries and epics and features. So guys, मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर, अच्छा उसके पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये सेकंड फील्ड यहाँ पे क्या है, स्टेट। तो स्टेट के अंदर अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ गाइस, आप यहाँ पे देख पाओगे कि हम लोग ज़्यादातर अपना टास्क किस में है, ये न्यू में है, फीचर इपिक्स ये सब अपना न्यू स्टेज में है, स्टेट में है। अपने पास एक है टास्क जो कि एक्टिव स्टेट में है और एक बग है जो क्लोज स्टेट में है। तो गाइज़, हम यहाँ से आपको चेंज करके दिखाते हैं। फर्स्ट गाइज़, हम यहाँ पे एक्टिव सेलेक्ट करते हैं। तो अगर हम एक्टिव सेलेक्ट करते हैं, इसकी वैल्यू में, स्टेट की वैल्यू में एक्टिव सेलेक्ट करते हैं, तो गाइज़ आप देख पाओगे कि अभी इतने सारे हैं, लेकिन जब मैं एक्टिव इसको एनी की जगह पे मैंने क्या किया, एक्टिव सेलेक्ट किया और क्वेरी को रन करते हैं। आफ्टर रनिंग द क्वेरी गाइज, यू आर एबल टू सी हियर, सी ओनली टास्क इज़ फिल्टर्ड आउट नाउ, क्योंकि ये टास्क ही एक ऐसा था जिसका स्टेट क्या था, एक्टिव, और सारे जो अदर इपिक्स और फीचर थे उन सब का स्टेट क्या था, एक का क्लोज था, बग का क्लोज था और अदर वाज इन न्यू स्टेट। सो गाइज, ये हम लोग स्टेट के बेस पे यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। गाइज, अगर आपको कोई अलग फील्ड और डालना है तो फॉर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन दिस न्यू क्लास। गाइज, यहाँ पे अगर आपको याद होगा, हम लास्ट वीडियो में आपको बताते आ रहे थे कि गाइज आप टैग भी ऐड कर सकते हो। एक्चुअली टैग विल हेल्प यू टू फिल्टर द क्वेरीज, फिल्टर द टास्क फीचर वॉट एवर इज यू हैव क्रिएटेड इन द क्वेरी, राइटिंग द क्वेरीज। तो मैं वही आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे अगर हम लोग क्या सेलेक्ट करते हैं, टैग्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने यहाँ पे टैग सेलेक्ट किया गाइस, और इस टैग के अंदर अगर आप देखोगे कितनी सारी चीज़ें दिखा रही हैं, मल्टीपल चीज़ें दिख रही हैं। जैसे जो भी हम लोग वहाँ पे टैग्स असाइन कर रहे थे, जब टैग्स वहाँ पे टैग लिख रहे थे, तो जो भी हमने डाला है वो सारी चीज़ें इसके ड्रॉप डाउन में शो हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने स्टूडेंट सेलेक्ट किया,
और अभी मैं इसका स्टेट चेंज कर देता हूँ गाइस आप लोगों को दिखाने के लिए। इसका मैं डालता हूँ एनी, तो सारे फ़िल्टर्स हो जाएंगे। और ये अगर आप देखोगे टैग हम लोग क्या डालें, स्टूडेंट। सो ये फ़िल्टर जब करेगा तो फ़िल्टर करके जिसके टैग में स्टूडेंट होगा वही फीचर, वही इपिक्स यहाँ पे फ़िल्टर होके आएगा। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे, सी गाइस यहाँ पे आप देखो इस फीचर का टैग क्या था, स्टूडेंट। इस यूजर स्टोरी का टैग क्या था, स्टूडेंट। इस इपिक्स का टैग क्या था, स्टूडेंट। सो ये इस टैग के हिसाब से यहाँ पे फ़िल्टर कर दिया, जो भी अपने पास इपिक्स और फीचर वगैरह जो भी थे इसके हिसाब से इसने क्या किया, यहाँ पे फ़िल्टर कर दिया। सो गाइज़ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हम इजीली कैसे क्वेरी यहाँ पे लिख पा रहे हैं और कैसे यहाँ पे अपने टास्क को यहाँ पे कैसे फ़िल्टर कर पा रहे हैं। गाइज़ नेक्स्ट चीज़ व्हाट आई वांट टू शो हियर, गाइज़ इफ़ यू विल सी हियर 3 डॉट, इफ़ यू विल क्लिक ऑन दिस 3 डॉट एंड देखो यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करके एक्सपोर्ट टू CSV फाइल, लाइक दिस इज़ ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट थिंग टू टेल हियर, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग हियर। तो गाइज़ अगर आप यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हो, आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करके जो भी टास्क यहाँ पे फ़िल्टर किए हो आप उसको अपने एक CSV फाइल में पा सकते हो। आप अपने एक्सेल फाइल में उसको आप अपने एक्सेल फाइल पे इंपोर्ट कर सकते हो, यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगा इजीली। आप क्लिक करोगे तो जो भी टास्क यहाँ पे फ़िल्टर हुए हैं वहाँ पे आपके एक्सपोर्ट हो जाएगी आपके एक्सेल फाइल में। और गाइज़ यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट है, सेव क्वेरी। गाइज़ अगर आप यहाँ पे देखते हो कि आपके पास मल्टीपल बग्स हैं, मल्टीपल टास्क हैं, तो अगर आपको डेली बेसिस पे या फ्रिक्वेंटली ये चीज़ करना पड़ रहा है, फ़िल्टर एंड ऑल दिस थिंग्स, सो फॉर दैट यू कैन यूज़ दिस सेव क्वेरी। अगर आप सेव क्वेरी पे क्लिक कर लेते हो तो ये क्वेरी आपके लिए सेव हो जाती है और जब आप आते हो तो आप इजीली उस क्वेरी पे अपना काम कर सकते हो। तो गाइज़ हम लोग यहाँ पे देख लिए कि एक्चुअल में क्वेरी का यूज़ क्या है और क्वेरी हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग विद हेल्प ऑफ क्वेरी अपने ये टास्क और ये सब फीचर वगैरह को इजीली फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। और मैं आपको एक फ़ीचर और दिखाता हूँ इसके गाइस। आई विल क्लिक ऑन दिस क्वेरी। गाइस यहाँ पे देख पा रहे होगा आप, इंपोर्ट वर्क आइटम। गाइस कभी कभी क्या होता है कि अपने टास्क जो होते हैं वो एक्सेल पे रहते हैं, उसके बाद हमको उसको फ़िल्टर करना होता है, तो वो भी फीचर यहाँ पे अवेलेबल है। आप यहाँ पे आए के इंपोर्ट और यहाँ पे अपनी फ़ाइल को चूज़ करेंगे तो आपके सारे टास्क यहाँ पे अवेलेबल यहाँ पे शो हो जाएंगे। अवेलेबल टास्क इन दैट CSV फाइल, it will be available here and then you can apply the query whatever we have seen already. So according to that we can use this query feature whatever is available inside this Azure board feature. So guys then we will see this delivery plans. Now I'll move in delivery plans. गाइज आप यहाँ पे आओगे तो आप देखोगे कि मैंने एक डिलीवरी प्लान क्रिएट किया है। सो मैं अभी इधर क्रिएट नहीं करूँगा, बट आई विल टेल यू लाइक हाउ वी कैन क्रिएट एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ और व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस डिलीवरी प्लान। सो गाइज अगर आपको नया डिलीवरी प्लान क्लियर करना है, सो यू कैन गो हियर एंड यू कैन गिव नेम, डिस्क्रिप्शन एंड हियर इफ़ यू विल सी Azure DevOps Learning Agile and this Azure DevOps Learning. So we have created 2 projects inside this organization. That's why in this drop down it is showing 2 projects. So but we are working on this Azure DevOps Learning Agile. So we will select this one in project section and in team. So guys, for now if you have seen whatever feature we were creating and epics, all these we were assigning to this team only. Azure DevOps Learning Agile team को हम लोग सब कुछ असाइन कर रहे थे. So we didn't create a team, but अपने पास एक टीम था तो हम उसी को असाइन कर रहे थे. तो आप यहाँ पे उस टीम को सेलेक्ट कर सकते हो गाइस. एंड इफ़ यू विल सी इन बैकलॉग के ड्रॉप डाउन में आप देखोगे तो फीचर और स्टोरीज़ है. तो गाइस यहाँ से आप इस बैकलॉग को भी सेलेक्ट कर सकते हो या फीचर आप या स्टोरी को, जिसको भी आप यहाँ पे टारगेट कर रहे हो डिलीवरी प्लान में, आप उस चीज़ को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो गाइस. नेक्स्ट आई विल शो ये दिस फील्ड क्राइटेरिया. गाइस अगर आप यहाँ पे आते हो तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे टीम में सेलेक्ट करते हो एक डेवलपमेंट टीम. सो गाइस अगर मैंने यहाँ पे डेवलपमेंट टीम सेलेक्ट किया तो इसकी एक्टिविटी क्या होगी, डिप्लॉयमेंट की होगी, सॉरी वो डेवलप करेगा. सो डेवलपमेंट इसकी एक्टिविटी होगी तो हम यहाँ पे डेवलपमेंट सेलेक्ट कर लेंगे. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टेस्टिंग टीम सेलेक्ट किया है
और यहाँ पे फिर अपनी एक्टिविटी में क्या डालना पड़ेगा, टेस्टिंग। तो अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन सेलेक्ट, एंड इफ़ यू विल सेलेक्ट दिस वैल्यू then this create button will be enabled and you can click on this create button. So this feature or this delivery plan will be created like this. सो गाइज़ मैं आपको बताता हूँ कि डिलीवरी प्लान क्रिएट करने का बेसिकली पर्पज़ क्या होता है। लेट मी शो यू। सी गाइज़, अगर अपने पास कोई प्रोजेक्ट है और मुझे उसको टारगेट करना है कि ये प्रोजेक्ट इतने दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए, इस तरह का कुछ टारगेट देना है, एक फ़िक्स डेट देनी होती है, तो उसके पहले हमको एक अपनी टीम जो होती है उसका ट्रैक करना पड़ता है कि वो टीम अपने को कब करके देगी, अपने को प्रोडक्ट कब डिलीवर करेगी। देन वी कैन असाइन एनी गोल टू फाइंड आउट, बिकॉज जब तक अपने को वो टीम का नहीं पता चलता है कि टीम कब तक करके दे सकती है, तब तक हम कोई भी डेट बता नहीं सकते कि अपना प्रोजेक्ट कब तक रिलीज़ हो पाएगा, कब तक। तो इसके लिए हम लोग ना ट्रैकिंग के लिए इसका यूज़ करते हैं डिलीवरी प्लान का, कि अपनी जो टेस्टिंग टीम है या जो डेवलपमेंट टीम है, इंफ्रा टीम है, वो कितना टाइम ले रही है इस प्रोडक्ट को डिलीवर करने में। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग एक अपना रिलीज़ डेट भी फिक्स कर पाते हैं, अपने प्रोजेक्ट का रिलीज़ डेट भी फिक्स कर पाते हैं। तो गाइज़, दिस इज़ द एक्चुअल यूज ऑफ दिस डिलीवरी प्लान। आप यहाँ पे अगर देख रहे होगे तो आज ये टुडे है, इधर आप देखोगे डेवलपमेंट पार्ट विल बी फिनिश। तो आप देखोगे ना यहाँ पे 20 अक्टूबर 2024 फॉर एग्जांपल आई हैव जस्ट गिवन हियर। तो आप यहाँ पे देखोगे कि 20 अक्टूबर 2024 के में कह रहा है कि डेवलपमेंट पार्ट विल बी फिनिश। मैंने यहाँ पे अपना अजूर के अंदर फीचर जो स्टूडेंट मैनेजमेंट के लिए था उसके लिए बनाया था। तो यहाँ पे ये बता पा रहा है, यहाँ पे आप इंडिकेट कर पा रहे हो, मार्क कर पा रहे हो कि मैंने 20 अक्टूबर तक अपने को ये चीज़ डेवलपमेंट वाला फिनिश कर लेना है। फिर आप देखोगे यहाँ पे 25 अक्टूबर तक क्या कर लेना है अपने को, टेस्टिंग पार्ट विल बी फिनिश, then we can release. So with the help of this delivery plan we can easily track our deadlines. So guys, अगर मैं आपको सेटिंग्स पे दिखाता हूँ तो what we can see here guys, यहाँ पे आप अगर आप एडिट करना चाहते हो कुछ तो अपने इस डिलीवरी प्लान के डिस्क्रिप्शन या नेम को, तो यू कैन इजीली एडिट दिट वन। एंड अगर टीम को भी आपको चेंज करना है या आप बैकलॉग को चेंज करना है तो यू कैन ईजिली चेंज फ्रॉम हियर। और फील्ड क्राइटेरिया अब ये भी चेंज कर सकते हो। मार्कर, अगर आप मार्कर देखोगे तो मार्कर में भी आप इंडिकेट कर सकते हो कि यहाँ तक मैंने ये चीज़ फिनिश कर लेनी है और फिर इस डेट के अंदर मुझे ये चीज़ फिनिश कर लेनी है। तो आप यहाँ पे आके ये सब सारी चीज़ें कर सकते हो गाइस। और आप सेव करोगे तो वो इस तरह से दिखेगा आपको, जैसे कि आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे लेवल मार्कर्स दिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू यू कैन डू एंड यू कैन सी दिस वन। तो गाइज़ हम लोग ऑलमोस्ट फीचर देख चुके हैं इस अजूर बोर्ड के अंदर जो है, और ये एनालिटिकल व्यूज़ है। तो एनालिटिकल व्यूज़ में आई डोंट थिंक एनीथिंग वी हैव टू टेल यू, बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली यूज्ड फॉर क्रिएटिंग दिस Power BI report. So I don't think it's much important to tell you guys. So you can ignore this thing for now. So guys, almost we have completed this Azure board feature. So guys, in next video we will see other feature whatever is available in this Azure DevOps. So pipeline, test plan and artifact, other feature is available. So we will see in this next video. So for this video that's it guys. And guys, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो please share with your friends and like and subscribe guys. Thank you for watching. Bye bye.